कहानी गहरी भावनाओं और जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी है। एक दिन एक अत्यंत दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। वह व्यक्ति अपनी समस्याओं से घिरा हुआ महसूस कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। उसके मन में सवालों का तूफान था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बताइए कि मेरे दुख कैसे दूर हो सकते हैं। भिक्षु ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, मेरा परिवार, मेरे हालात, ये दुनिया, ये लोग सब मेरे दुख का कारण है। उसकी बात सुनकर भिक्षु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सारी दुनिया तुम्हारे दुखों के लिए जिम्मेदार है? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से भिक्षु को देखा। भिक्षु ने कहा, सोचो, जब तुम खुश होते हो तब क्या यह दुनिया तुम्हारी खुशी का कारण बनती है? व्यक्ति सोच में पड़ गया और कुछ पल बाद उसने सिर हिलाया। तब भिक्षु बोले, असल में यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नजर से देखते हो। दुनिया ने तुम्हें दुखी नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी मानसिकता और दृष्टिकोण ने तुम्हारे मन की स्थिति को प्रभावित किया है। फिर भिक्षु ने समझाया, इंसानी दिमाग एक ऐसी अद्भुत चीज है जो अक्सर नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होता है। अगर तुम दुनिया को नकारात्मक नजरिए से देखोगे तो हर चीज में तुम्हें बुराई ही नजर आएगी, लेकिन अगर तुम दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखोगे तो तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। उस व्यक्ति को लगा कि शायद भिक्षु की बात में सच्चाई है। उसने अपनी समस्याओं के बारे में फिर से सोचना शुरू किया और महसूस किया कि कई बार उसकी खुद की सोच ही उसकी दुख का कारण बन जाती है। तब उसने भिक्षु से पूछा, लेकिन मुनिवर, जब गुस्सा, नफरत और जलन जैसे भावनाएं मुझे घेर लेती हैं, तब मैं कैसे सकारात्मक सोच रख सकता हूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करो। जब गुस्सा आए, उसे देखो जैसे वह तुम्हारा हिस्सा नहीं है। उसे ऐसे देखो जैसे कोई बादल आसमान में आता है और फिर गायब हो जाता है। ये भावनाएं भी उसी तरह अस्थायी होती है। अगर तुम इन पर ध्यान दो और खुद को उनसे दूर रखो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा कि भावनाओं को रोकने की बजाय उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। उसने महसूस किया कि नकारात्मक भावनाओं को दबाने के बजाय उनका सामना करना और उन्हें समझना अधिक प्रभावी होता है। भिक्षु ने फिर उसे संबंधों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अपने जीवन में अच्छे रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। ये हमें संबल देते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। भिक्षु ने एक सादगी से भरी सीख दी, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझे और तुम्हारे साथ रहें, तो पहले खुद उनके प्रति समझदारी दिखाओ। किसी को बिना समझे उसके बारे में राय न बनाओ। इस बात ने व्यक्ति को अपनी सोच पर दोबारा विचार करने पर मजबूर किया। भिक्षु की शिक्षा ने उसे एहसास दिलाया कि असल में सच्ची दोस्ती और रिश्ते दिल से ही बनते हैं और ये पैसे या दिखावे से नहीं खरीदे जा सकते। व्यक्ति ने देखा कि जीवन में सच्चा सुख उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो उसे बिना किसी स्वार्थ के समझते और प्यार करते हैं। अंत में व्यक्ति ने भिक्षु से आखिरी सवाल पूछा, मुनिवर, लोग क्या कहेंगे, इस डर को मैं कैसे खत्म कर सकता हूं? भिक्षु ने कहा, लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना तुम समझते हो। असल में लोगों का ध्यान तुम पर उतना नहीं रहता जितना तुम्हें लगता है। जैसे तुम हर व्यक्ति की हर छोटी बात नहीं याद रखते, वैसे ही लोग भी तुम्हारी बातों को याद नहीं रखते। इसलिए खुद की सच्चाई में जियो और दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ दो। इस पूरी बातचीत ने उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। उसे समझ आ गया कि असली खुशी और संतोष हमारे अंदर ही होते हैं, बाहरी चीजों में नहीं। वह बौद्ध भिक्षु का आभारी होकर वहां से विदा हुआ और उसने अपनी सोच को बदलने का निश्चय किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असल खुशी अपने दृष्टिकोण और सोच में बदलाव से मिलती है। जब हम अपने अंदर के शांति और सुकून को ढूंढ लेते हैं, तब दुनिया हमें सुंदर और सुखद लगने लगती है।